बाबा रामदेव को झटके पर झटका। अब पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट पर शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। सर्विस टैक्स के दायरे में योग शिविर। 4.5 करोड़ रुपए का भरना होगा टैक्स। एक कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगे झटके पर झटके को देखते हुए ये कहावत बाबा रामदेव पर सटीक बैठती है। पहले पतंजलि के भ्रामक प्रचार मामले में और अब पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के सर्विस टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के तहत आने वाले योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। बाबा रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को अब सर्विस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा और इसके तहत पतंजलि को अब 4.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें ट्रस्ट को योग शिविर के आयोजनों के लिए एंट्री फीस लेने पर सर्विस टैक्स का भुगतान करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने CESTAT यानी कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 को आए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ट्रस्ट की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के अनुसार ट्रिब्यूनल ने ठीक ही कहा है कि शुल्क वाले शिविरों में योग करना एक सेवा है यानी सर्विस है। ऐसे में इस आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता है। आपको बता दें कि कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की तरफ से आयोजित आवासीय एवं गैर आवासीय योग शिविरों में शामिल होने के लिए शुल्क लिया जाता है। ऐसे में यह स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की श्रेणी में आता है और सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के तहत काम करने वाला यह पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट विभिन्न शिविरों में योग प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि इसमें भाग लेने वालों से दान के रूप में योग शिविरों के लिए टैक्स एकत्र किया गया था। हालांकि यह राशि दान के रूप में जमा की गई थी, लेकिन यह उक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए टैक्स ही था, इसलिए यह टैक्स के दायरे में आता है। आपको बता दें कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ रेंज के कमिश्नर ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के लिए जुर्माना और ब्याज सहित करीब 4.5 करोड़ रुपए के सर्विस टैक्स की मांग की थी। इसके जवाब में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट ने दलील दी थी कि वह ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है जो बीमारियों के इलाज के लिए है। उसने ये भी कहा था कि ये सेवाएं स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा के तहत टैक्स के योग्य नहीं है। वही ट्रिब्यूनल ने कहा था कि पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट का यह दावा किसी भी सकारात्मक सबूत से समर्थित नहीं है कि वह व्यक्ति को होने वाली विशिष्ट बीमारियों के लिए इलाज प्रदान कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि इन शिविरों में योग और मेडिटेशन की शिक्षा किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी सभा को एक साथ दी जाती है और इसमें किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट बीमारी या शिकायत के आधार पर लिखित निदान और इलाज के लिए कोई नुस्खे नहीं बनाए जाते। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के लिए एक तगड़ा झटका है। इससे पहले बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि के भ्रामक प्रचार मामले में भी बड़ा झटका लगा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव और उनके ट्रस्ट को लग रहे झटके पर झटके से ये तो साफ हो गया है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा और नामचीन क्यों न हो तो उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बाबा रामदेव भले खुद को सन्यासी कहते हों, लेकिन पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट ने टैक्स के मामले में जो किया है उससे बाबा रामदेव के विरोधियों के उन आरोपों को बल मिलता है जिसमें वो बाबा रामदेव के सन्यासी होने पर ही सवाल खड़े करते रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।